हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम स्टडी करने वाले हैं कुकुरबिटेसी फैमिली को। और इस फैमिली के अंदर बेसिकली वो सारी सब्जियां आती हैं जिनका नाम सुनते ही हमें उनको खाने का मन नहीं करता। लिटरली कद्दू, करेला, लौकी, तोरई, वो सारी सब्जियां मतलब इनका नाम सुनते ही हमें नहीं खाने वाले, वो सब इसी फैमिली के अंदर आती हैं। नहीं, मैं तो खा लेती हूँ बिकॉज़ हेल्दी भी होती हैं, खानी तो पड़ेगी। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इस फैमिली के अंदर। इस वीडियो को आप इन सब्जियों के नाम सुनते ही आप इस वीडियो को बंद करें। उससे पहले मैं बता देती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे पेठा। द प्लांट ऑफ द पेठा इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस फैमिली। हमारा फिर खीरा हो गया, एंड वाटरमेलन, मस्क मेलन ऑल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली। सो कुछ अच्छे मेंबर्स भी हैं, उनके लिए इस वीडियो को देखो, रुको, सब्र करो। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिस्टमैटिक पोजीशन, तो डिवीजन जो है वो फेनेरोग्राम्स है, क्लास डाइकोटिलिडॉन्स है और सब क्लास पॉलीपिटेले। सीरीज जो है वो आपकी है, सीरीज इज कलाइसिफ्लोरे। कलाइसिफ्लोरे सीरीज के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो या तो पेरिगाइनस होते हैं या फिर एपिगाइनस होते हैं। ऑर्डर पैसिफ्लोरल्स और फैमिली है कुकुरबिटेसी। अब ये कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, बहुत कम मेंबर्स की पिक्चर मैंने यहाँ पर शो की है, बट ये कुछ कॉमन मेंबर्स हैं जिनको आप देख सकते हो। लूफा सिलिंड्रिका, और फिर ऊपर है आपका सेकेंड इमेज, ये वाली जो इमेज है, दिस इज़ द इमेज ऑफ द प्लांट ऑफ पेठा। पेठा के प्लांट की इमेज है, एंड दिस इज़ करेला बिटर गॉड, and this is bitter gourd, and this one picture is of ये आपकी पिक्चर हो जाती है बॉटल गॉड की पिक्चर हो गई। एंड ऊपर आप देख ही सकते हैं, दिस पिक्चर इज़ ऑफ पम्पकिन। से बहुत कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, इनकी पिक्चर को मैंने यहाँ पर शो किया है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं दे आर मेनली इनहेबिटेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो लाई इन द ट्रॉपिक्स। सो इंडिया में ये मेंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इस वजह से हमें ये सारी सब्जियाँ खानी पड़ती हैं। खाना तो इन्हें कोई नहीं चाहता, पर खानी पड़ती हैं। और टेम्परेट रीजन में, बहुत कम टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, और कोल्डर रीजन्स में भी ये प्लांट्स पाए जाते हैं। मैं आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करूं तो ये हो गए हमारी अर्थ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर आपकी फ्रिजिड जोन और नीचे भी आपकी फ्रिजिड जोन। सो दीज आर ट्रॉपिकल रीजन्स, दिस एंड दिस आर टेम्परेट रीजन्स, दिस इज फ्रिजिड रीजन एंड दिस इज अगेन फ्रिजिड रीजन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स। हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट जो है ये एनुअल हब्स होते हैं, यानी कि एनुअल बस वही एक ग्रोइंग सीजन, एक ईयर में इनका जो ग्रो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मोस्टली क्लाइंबर्स होते हैं और प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर जो क्लाइंबर्स तो होते हैं और प्रोस्ट्रेट होते हैं और ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर ये फैलते जाते हैं ग्राउंड के सरफेस पर। इसके ग्राउंड का सरफेस है तो उस ग्राउंड के सरफेस का सहारा लेकर ये ग्रो करते जाएंगे। इरेक्ट प्लांट तो वो होता है जो सीधा खड़ा होता है, प्रोस्ट्रेट जो लेटा हुआ है, जो ग्राउंड पर लेट के ग्रो कर रहा है, दैट इज़ प्रोस्ट्रेट। रूट्स जो है वो टैप रूट्स होती हैं, क्योंकि फैमिली डाइकोटिलिडोनस है, डाइकोटिलिडोन से ये मेंबर्स। तो रूट्स क्या होंगी? टैप रूट्स, और ब्रांच्ड भी होती हैं टैप रूट्स। स्टेम जो है वो हर्बेशियस होती है, यानी कि ग्रीन इन कलर, क्लाइंबिंग होती है, क्लाइंब करती है, क्लाइंबर होती है, एंगुलर। अच्छा, स्टेम जो है वो एंगुलर होगी, इट इज़ नॉट सिलिंड्रिकल, इट इज़ एंगुलर, यानी कि उस पर आपको जब आप स्टेम का सेक्शन लोगे तो आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे। और बेसिकली पेंटा एंगुलर, यानी कि पेंटागन आपको देखने को मिल जाएगा। नो, सॉरी, पेंटा एंगुलर, यानी कि 5 एंगल्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे स्टेम में। दिस इज पेंटा एंगुलर।
फिस्ट्यूलर, फिस्ट्यूलर का मतलब क्या होता है? फिस्ट्यूलर का मतलब होता है जो आपकी स्टेम होगी वो इंटर नोड्स पर हॉल होगी। दो नोड्स वो पॉइंट होता है जहाँ से लीफ ग्रो करती है, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहा जाता है। तो इंटर नोड्स जब हॉलो होते हैं तो उस कंडीशन को फिस्ट्यूलर बोला जाता है। और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो स्टेम है वो फिस्ट्यूलर होती है, यानी कि इट इज़ हॉलो एट इंटर नोड्स एंड ब्रांच्ड होती है। लीव्स जो है वो एक्स स्टिपुलेट होती है, स्टिपुल्स उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। लीव्स के अंदर ऑल्टरनेट ग्रो करती हैं, वो लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट होती हैं, ऑल्टरनेट, लीव्स आर ऑल्टरनेट। लीव्स जो है वो पेटियोलेट भी होती है, यानी कि लीव्स के पास एक पेटियोल भी होता है, और लीव्स और उनका जो पेटियोल होता है वो लॉन्ग होता है और हॉलो होता है। और लीव्स जो है वो सिंपल होती हैं बट लोब्ड होती है। सिंपल लीव्स होंगी यानी कि जो इनके अंदर इंसीजन तो होता है, पर इंसीजन जो है वो मिडरिप को टच नहीं करता। जैसे अगर इस तरीके से अगर लीफ है और उसके अंदर जो इंसीजन है ये इंसाइज्ड है, पर इंसीजन जो है वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा, ये नहीं मिडरिप, और ये मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर लोब्स बन गए हैं। ये इस तरीके से इसके अंदर लीफ के अंदर क्या बन गए? लोब्स बन चुके हैं, लोब्स बन चुके हैं। सो जो लीफ होती है वो सिंपल होती है बट लोब्ड होती है। टेंड्रिल्स प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ और अपोजिट टू द लीफ। लीफ के जो एक्सिल होता है वहाँ पर, जैसे कि ये लीफ है और इस एंगल को, स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल होता है इसे एक्सिल बोलते हैं। यहाँ से टेंड्रिल्स ग्रो करते हैं, यहाँ से टेंड्रिल्स ग्रो करते हैं। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो फ्लावर्स आर सॉलिटरी और रेसिमोस और साइमोस पेनिकल्स। तो सॉलिटरी भी हो सकते हैं, रेसिमोस भी हो सकते हैं और साइमोस भी हो सकते हैं, और पेनिकल्स की फॉर्म में होते हैं। एक हाईली ब्रांच्ड जो रेसीम होती है उस हाईली ब्रांच्ड रेसीम को पेनिकल कहा जाता है। हाईली ब्रांच्ड रेसीम को पेनिकल कहा जाता है। तो ये एक तरीके से पेनिकल हो गया। मोस्टली यूनिसेक्सुअल, रेयरली बाइसेक्सुअल, इनकम्प्लीट, एपिगाइनस स्मॉल और लार्ज, मोस्टली वाइट और येलो, पेंटामेरस। यूनिसेक्सुअल होते हैं मोस्टली, लेकिन रेयरली, बहुत रेयर कंडीशन है कि कोई बाइसेक्सुअल मेंबर प्रेजेंट हो। इनकम्प्लीट क्योंकि जब फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं तो एक वर्ल एब्सेंट होगा, जो मेल फ्लावर होगा उसमें फीमेल वर्ल एब्सेंट होगा और फीमेल वाले में मेल पार्ट एब्सेंट होगा, तो जो फ्लावर्स हैं वो इनकम्प्लीट कहे जाते हैं। और एपिगाइनस क्योंकि वो जो फ्लावर है वो इन्फीरियर होता है, सारे जो प्लांट, जो ओवरी है वो सारे प्लांट पार्ट्स के नीचे होती है। स्मॉल और लार्ज, जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं, मोस्टली वाइट और येलो कलर के ही होते हैं, और पेंटामेरस होते हैं, यानी कि सारे प्लांट पार्ट्स 5 और 5 के मल्टीपल्स में पाए जाते हैं। मेल फ्लावर के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो मेल फ्लावर्स जो है वो फीमेल फ्लावर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं नंबर में, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। इसका जो मेल फ्लावर होता है, इसका जो कैलेक्स होता है, इसके कैलेक्स के बारे में बात करते हैं। इसके कैलेक्स में 5 सेपल्स होती हैं और गैमोसेपेलस कंडीशन होती है, यानी कि सेपल्स जो हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। रेयरली पेटेलॉइड, पेटल लाइक नहीं होती। पेटल लाइक जो होती हैं लीव्स, पेटलॉइड सेपल्स किन्हें कहते हैं, जो पेटल्स की तरह हो, तो रेयरली पेटलॉइड होते हैं, यानी कि रेयरली वो पेटल्स की तरह दिखते हैं सेपल। और जो कैलेक्स है वो कलरफुल भी नहीं होता, रेयर कंडीशन है कि वो कलरफुल हो, यानी कि वो पेटल्स की तरह कलर शो करे। कैम्पेन्यूलेट, कैम्पेन्यूलेट का मतलब होता है बेल शेप्ड, जो आपका कोरोला है वो, जो आपका कैलेक्स है वो बेल शेप्ड है, तो उसे कैम्पेन्यूलेट कंडीशन कहा जाता है। इस तरीके से छोटी सी जो बेल शेप आपको कैलेक्स देखने को मिलेगा इसे। सो द एस्टिवेशन इज imbricate. Ortho it is not mentioned here, but you can see the volvate estivation in this family also, and the another type of estivation found in this family, or we can say in the members of this family, is quincuncial टाइप की एस्टिवेशन भी यहाँ पर पाई जाती है।
और कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला के अंदर पेटल्स आपको 5 मिलेंगे। गैमोपेटैलस यानी कि पेटल्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं और पॉलीपेटैलस कंडीशन भी पाई जाती है। गैमोपेटैलस में भी वो यूनाइटेड हो सकते हैं, बेस से यूनाइटेड होते हैं, जैसे ममोडिका इज़ करेला। करेला जो होता है उसके फ्लावर्स में आपको ये गैमोपेटैलस कंडीशन देखने को मिलेगी कोरोला में। और थ्रो आउट और पूरा का पूरा भी क्या हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है, फ्यूज्ड हो सकता है, जैसे कि जो कुकुरबिटा में देखने को मिलती है कंडीशन, यानी कि जहाँ पर पेटल्स फ्री होंगी। दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो फाउंड इन लूफा एंड इन लेजिनेरिया। लेजिनेरिया इज़ बेसिकली द लॉकी, मे बी कैम्पेन्युलेट। और कैम्पेन्युलेट यानी कि वही जो भी मैंने आपको बताया कि बेल शेप आपको मिलेगी देखने को। इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट एस्टिवेशन इज फाउंड देयर। सो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट, जिसमें एक जो पेटल है in which the one petal is completely out and the one petal is completely inside. One petal is inner petal and one petal is outer petal. The other three petals are twisted. Twisted petal का मतलब हो गया एक मार्जिन अंदर रहेगा और एक मार्जिन बाहर रहेगा. So this type of estivation is imbricate estivation. और वॉल्वेट एस्टिवेशन में तो पता ही, वॉल्वेट एस्टिवेशन में जो पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे को टच ही नहीं करती हैं, ओवरलैप नहीं करती हैं. देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, दूर दूर होती हैं, ओवरलैप नहीं करती. और फिर बचता है तीसरा टाइप ऑफ एस्टिवेशन. सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, क्विंक्विंशियल, जिसके अंदर आपको दो पेटल्स कम्प्लीटली इनसाइड देखने को मिलेंगे और दो पेटल्स कम्प्लीटली आउटसाइड देखने को मिलेंगी और एक पेटल ट्विस्टेड होगी. मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, हाँ शक है मुझे अपने बायो स्टूडेंट होने पर, क्योंकि मेरी ड्राइंग है ख़राब. ये जो आउटर पेटल है, दिस पेटल इज़ आउटर पेटल एंड दिस पेटल इज़ ऑल्सो आउटर पेटल. These two petals are inner petals and this one petal is, ये वाली जो पेटल है, ये पेटल जो है वो ट्विस्टेड है. तो दो पेटल्स कम्प्लीटली अंदर होती हैं, दो पेटल्स कम्प्लीटली बाहर होती हैं और एक पेटल जो है वो ट्विस्टेड होती है इस टाइप के एस्टिवेशन में. ओके, मूविंग अहेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के अंदर आपको 5 स्टेमन्स देखने को मिलेंगे. सिनेंड्रस का मतलब क्या होता है? सिनेंड्रस का मतलब होता है जो स्टेमन्स होते हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज़ होते हैं फ्रॉम एंथर्स टू फिलामेंट, पूरे के पूरे वो फ्यूज़ होते हैं. अब इसमें भी जो फ्यूज़ हैं वो किस तरीके से होते हैं? देखो 5 स्टेमन्स हैं, 5 में से जो 4 हैं वो फ्यूज़ होंगे और 2-2 के ग्रुप में फ्यूज़ होंगे. 2 एक साथ फ्यूज़ हैं और 2 एक साथ फ्यूज़ हैं और उसमें से एक जो स्टेमन होता है वो फ्री रहता है. ये इसकी खासियत है. और स्टेमन्स जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं एस शेप में, यानी कि जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो एक एस शेप फॉर्म कर लेते हैं. गाइनोशियम जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि हम मेल फ्लावर को स्टडी करें तो मेल फ्लावर के अंदर जो गाइनोशियम है वो एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वो छोटा होगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा, जिसका कोई काम नहीं होगा, जो कोई काम नहीं कर पाएगा. अब फीमेल फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं तो फीमेल फ्लावर्स जो है वो फ्यूअर इन नंबर होते हैं, थोड़े से नंबर में कम होते हैं मेल फ्लावर्स से. कैलेक्स जो इनका सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं. कैलेक्स के अंदर गैमोसेपेलस वही सेम है, जो कैलेक्स और कोरोला है वो तो मेल फ्लावर की तरह ही सेम होगा. गैमोसेपेलस कैलेक्स ट्यूब फ्यूज्ड विद द ओवरी वॉल, और क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पर ओवरी होगी और ओवरी की वॉल के साथ फ्यूज़ होगा आपका कैलेक्स का ट्यूब. कैलेक्स का जो ट्यूब है वो आपका ओवरी की वॉल के साथ फ्यूज़ होगा. इसकी ये जो आपकी ओवरी की वॉल है, इसी ओवरी की वॉल के साथ आपका जो कैलेक्स का ट्यूब रहेगा वो फ्यूज़ होगा. इस तरीके से फ्यूज़ है यहाँ पर, जो ओवरी की वॉल है और जो ट्यूब है कैलेक्स का ट्यूब है वो फ्यूज़ है. और इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट टाइप की एस्टिवेशन यहाँ पर पाई जाती है. कोरोला के अंदर भी पेटल्स 5 होते हैं और गैमोपेटैलस कंडीशन इज अगेन दैट. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. एंड्रोशियम, क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम होगा नहीं, पर स्टेमिनोइड्स पाए जाते हैं. स्टेमिनोइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज स्टेमिनोइड्स? स्टेमिनोइड्स जो है वो स्टीराइल स्टेमिन्स होते हैं. स्टीराइल यानी कि वो फर्टाइल नहीं है. तो यानी कि होता क्या है, आप स्टेमिनोइड्स को देखेंगे तो वो देखने में आपको
लगते हैं स्टेमिन की तरह विदाउट एंथर। आपको लगेगा कि एक स्टेमिन है, बस इसका एंथर एब्सेंट है, मतलब फिलामेंट जैसा आपको पार्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर अगर एक एंथर बना होता तो ये स्टेमिन हो जाता, बट विदाउट एंथर, बिना एंथर के आपको ये देखने को मिलता है, तो दिस पार्ट इज स्टेमिनॉइड। वो चीज़ आपकी स्टेमिनॉइड होती है, ये आपका स्टेमिनॉइड है, इसके अंदर एंथर एब्सेंट है। तो ये स्टीराइल स्टेमिन्स होते हैं जिनको हम स्टेमिनोड्स कहते हैं। गाइनोशियम इस ट्राई कार्पलरी, यानी कि 3 कार्पल्स होती हैं, और सिन कार्पस, वो तीनों की तीनों कार्पल्स आपस में फ्यूज़ होती हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है, यानी कि ओवरी जो है वो नीचे होगी। बाकी सारे जो प्लांट पार्ट्स हैं, पेटल्स और एंड्रोशियम तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, तो वो जो बाकी फ्लावर के जो पार्ट्स होंगे वो आपके ओवरी के ऊपर अटैच रहेंगे। कैलेक्स, कोरोला, और कैलेक्स और कोरोला ही होगी क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम तो एब्सेंट है फीमेल फ्लावर के अंदर, तो वो जो दोनों चीज़ें वो फ्लावर के अंदर जो ओवरी है उसके ऊपर अटैच होंगी। दैट्स वाई द ओवरी इज इंफीरियर एंड द फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? एपिगाइनस। द फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस। फ्रूट से पहले यहाँ पर जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर होती है, यानी कि उसके अंदर एक ही लोक्यूल होता है विद पेरिटल प्लासेंटेशन, यानी कि जो ओव्यूल्स हैं वो पेरीफेरी पर अटैच होंगे। पेरिटल प्लासेंटेशन कैसी लगती है? पेरिटल प्लासेंटेशन देखने में ऐसी लगती है। पेरिटल प्लासेंटेशन देखने में इस तरीके की होती है। जो ओव्यूल्स होते हैं ये ओवरी की पेरीफेरी पर अटैच होते हैं। दिस इज पेरिटल प्लासेंटेशन। एंड ट्राइलोक्यूलर, 3 लोक्यूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी आपने कभी सैलेड में खीरे को खाया होगा, तो खीरे के स्लाइस को देखा होगा, तो खीरे के स्लाइस में जो पेरिटल प्लासेंटेशन है और जो 3 लोक्यूल्स हैं ट्राइलोक्यूलर, 3 लोक्यूल्स जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ट्राइलोक्यूलर भी है ओवरी और यूनिलोक्यूलर भी है। फ्रूट जो है वो या तो एक बेरी होता है या फिर पेपो होता है। पेपो टाइप का फ्रूट, जैसे कि मैंने आप इसके किसी भी मेंबर को उठाकर देख लो, उसमें जो आपको, जैसे कि हम खीरे की बात करते हैं, जो खीरा होता है कुकुम्बर, तो उसके अंदर सब इसके किसी भी एक मेंबर को उठा के देख लो, कुकम्बर को उठा के देख लो, वाटरमेलन को उठाकर देख लो, तो उनके अंदर जो मीज़ोकार्प और एंडोकार्प होता है वो फ्यूज्ड होता है। मीज़ोकार्प और एंडोकार्प जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, और पेरिटल प्लासेंटेशन देखने को मिल जाएगी आपको बड़ी आसानी से। मतलब जो सीड्स होंगी, क्योंकि जब आप एक फ्रूट के अंदर देख रहे हो तो सीड्स बन चुके हैं, ओव्यूल्स जो है वो आपके सीड्स में चेंज हो चुके हैं, तो सीड्स जो है वो आपको पेरीफेरी की साइड पर दिखेंगे, तो आपको वो फ्रूट जो है वो पेपो होगा। और बेरी टाइप का भी फ्रूट पाया जाता है, क्योंकि जो बेरी और जो पेपो दोनों टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं मैनी सीडेड फ्रूट्स होते हैं, जिनके अंदर कई सारे सीड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। दोनों के अंदर ही जो मीज़ोकार्प और एंडोकार्प होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। जनरली सॉफ्ट, जो फ्रूट है वो जनरली सॉफ्ट होता है खाने में, और फ्लैशी भी वो होता है, फ्लैशी जूसी भी होता है, जैसे वाटरमेलन मस्कमेलन हो गया, तो फ्लैशी फ्रूट होता है आपका। और इंडेसेंट, यानी कि वो अपने आप जो है वो बस्ट नहीं होता। सीड्स जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं, सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। फ्लैट होती हैं, आप किसी की भी सीड देख लो तो फ्लैट होती हैं, वो लार्ज होती हैं और बड़ी होती हैं। और ऑयली कॉटिलिडॉन्स जो हैं वो ऑयली होते हैं। न्यूमरस इन नंबर्स, कई सारी होती हैं नंबर्स में, कई सारी। कुकम्बर हो गया आपका, वाटरमेलन, मस्कमेलन और पम्पकिन वगैरह, इन सब के अंदर कई सारी सीड्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो फ्रूट है वो मैनी सीडेड है, पेपो और बेरी। पॉलिनेशन जो है वो एंटोमोफिलस टाइप का होता है, यानी कि बाय इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। फ्लोरल फॉर्मूले लिखे हैं, मेल फ्लावर का लिखा है और फीमेल फ्लावर, दोनों के फ्लोरल फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं। तो द सिमेट्री इज एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, और जो मेल फ्लावर का सिंबल बन रहा है। और कैलेक्स, कोरोला जो है, देखो अब इसमें आप देखो, कोरोला जो है वो पॉलीसेपेलस भी हो सकता है, गैमोसेपेलस भी। और सिनेंड्रस कंडीशन होती है एंड्रोशियम की, जिसमें मैंने आपको बताया वो 4 जो है वो 2 के ग्रुप्स में फ्यूज़ होते हैं। तो 2
+2 +1, एक जो है वो फ्री है इसलिए वो ब्रैकेट में क्लोज नहीं है, बाकी के जो 2 के ग्रुप्स हैं वो फ्यूज्ड हैं आपस में सिनेंडरस कंडीशन में, तो वो ब्रैकेट्स में क्लोज हैं। और एक साथ भी पांचों की पांचों एक साथ भी फ्यूज़ हो सकते हैं किसी किसी मेंबर्स में, तो वो 5 को भी कम्प्लीटली ब्रैकेट में बंद किया गया। और मेल फ्लावर के अंदर गाइनोशियम जो है वो एब्सेंट होगा। फिर फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट होता है, उसके अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। और क्योंकि जो ट्राई कार्पलरी है तो जी और ब्रैकेट में 3, क्योंकि वो सिन कार्पस टाइप की कंडीशन है, और जी के ऊपर है एक लाइन, जी के ऊपर जो लाइन है वो क्या शो करती है, जी के ऊपर वाली लाइन शो करती है दैट द ओवरी इज़ inferior. So this is all about the general characteristics of Cucurbitaceae family. Later on we will discuss the important members of Cucurbitaceae family, then its economic importance. I hope you liked this video, and if you really do so, then please click to the subscribe button and like the video.